पहला टर्म है हमारा मोलैरिटी। बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा मोलैरिटी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। इन तीन टर्म्स के ऊपर हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और बोर्ड एग्जामिनेशन यहां पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोलैरिटी का सिंबल होता है कैपिटल एम। अगर हम लोग बात करते हैं मोलैरिटी के फॉर्मूले की, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जो भी सॉल्यूट था उसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम लोग लीटर में लेके चलेंगे फॉर्मूला इतना ही रहेगा। अगर हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लिया है एमएल में, मतलब मिलीलीटर में, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को 1000 से। तो ये रहता है हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब यहां पर एक चीज और कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किस तरीके से फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है मोल्स, जिनको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास। यानी कि जो भी कंपोनेंट हमारे पास है उसका गिवन वेट कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, डिवाइड बाय उस सॉल्यूट का मोलर मास कितना होता है। मोलर मास का हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जो भी सॉल्यूट के अंदर एलिमेंट दिए हैं उनके एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे बाय द नंबर जो गिवन किए हैं उस कंपोनेंट में, हमारा मोलर मास निकल के जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मोलैलिटी की। अगर हम लोग बात करते हैं मोलैलिटी की, सिंबल होता है इसका स्मॉल एम। डिफरेंस मोलैरिटी कैपिटल एम है, मोलैलिटी स्मॉल एम है। फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करते हैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स किस तरीके से निकालने हैं हम लोगों ने बात कर ली है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, यहां पर हम लोग लेके चलते हैं वेट या फिर मास, जो भी गिवन किया है हम लोग को, ऑफ सॉल्वेंट। आपने ध्यान रखना है यहां हम लोगों ने सॉल्यूशन वर्ड को यूज किया है, यहां हम लोग सॉल्वेंट वर्ड को यूज कर रहे हैं, यहां वॉल्यूम यूज किया है, यहां पर हम लोग वेट वर्ड को यूज कर रहे हैं। अगर हम लोगों ने वॉल्यूम लिया था तो मिलीलीटर या लीटर में बात की थी, अगर वेट लेंगे तो किलोग्राम या फिर ग्राम में बात करेंगे। अगर फॉर्मूला इतना ही रहता है तो आपने ध्यान रखना है सॉल्वेंट केजी में लिया होगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारा सॉल्वेंट की वैल्यू ग्राम में दी है वेट की, तो मल्टीप्लाई बाय 1000। और हम लोग बार बार ये वर्ड 1000 कहां से लिख रहे हैं, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml होता है और 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। तो ये हो जाएगा हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हमारे थर्ड फॉर्मूले की, जो कि होता है नॉर्मेलिटी। अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्मेलिटी की, सिंबल होता है इसका कैपिटल एन। और अगर हम लोग बात करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जो भी सॉल्यूट के इक्विवेलेंट मोल्स है उनकी वैल्यू, डिवाइड बाय, यहां पर हम लोग लेके चलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगेन अगर वॉल्यूम लीटर में है तो एज इट इज, अगर मिलीलीटर में दिया है वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब यहां पर हम लोगों ने इन तीन फॉर्मुलों को डिस्कस किया है। इन तीन फॉर्मुलों में हमारे पास एक वैल्यू निकल के आई है ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स। हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स को, इनको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट मोल का फॉर्मूला देख लेते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स को निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। मोल्स को निकालने का फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स को निकालने का फॉर्मूला है गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इस बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को एक कॉम्पोनेंट दिया गया है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम लोग तोड़ते हैं टूटेगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहां पर 2H पॉजिटिव यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज दिए जा रहे हैं और 2 नेगेटिव चार्ज लिए जा रहे हैं। मतलब यहां पर गेन एंड लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं n की वैल्यू 2 है। ये n की वैल्यू क्या है इस बारे में बात करेंगे। ये होता है हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ H2SO4। अब हम लोगों ने जो डिसोसिएशन किया है, इस डिसोसिएशन में हम लोग मोलर मास को इंक्लूड करते हैं। जैसे
इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइड बाय वैलेंसी, वो नहीं दिया है तो एसिडिटी, वो नहीं दिया है तो बेसिसिटी। इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं H2SO4, तो ये एसिड है, एसिड की लेके चलनी है बेसिसिटी। अगर हमें यहां पर गिवन कर देते NaOH, ये टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, हमें पता है ये बेस है, बेस की होगी एसिडिटी, अपोजिट रहेगा एसिड की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी। और वैल्यू क्या रहेगी एसिडिटी और बेसिसिटी की, जितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जा रहे हैं वो उसकी एसिडिटी, बेसिसिटी या वैलेंसी, आप कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं मोलर मास की H2SO4, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, इनटू हाइड्रोजन का मास होता है 1, कितने सल्फर है यहाँ पर 1, सल्फर का मास होता है 32, प्लस कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर 4, ऑक्सीजन का मास होता है 16। अगर हम लोग इन सभी को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय वैलेंसी, वैलेंसी में एसिडिटी भी हो सकता है, बेसिसिटी भी हो सकता है, एसिड है तो हम बेसिसिटी लेके चल रहे हैं 2। अगर इन सारी टर्म को ऐड करेंगे ये हो जाएगा 98 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करेंगे आएगा 49, यानी कि इक्विवेलेंट मास कितना निकल के आया हमारे पास 49। अब क्वेश्चन में हमें गिवन किया जाएगा कि H2SO4 का वेट कितना है, उसको जब हम लोग डिवाइड कर देंगे हमारे इक्विवेलेंट मास से तो निकल के आएंगे हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स, जिनको हम लोग यूज करेंगे हमारे नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले के